आप लोग को जैसा कि पता है क्लास 9th का बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में पीछे हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, खास करके पादप जगत के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवों में, खास करके जीवों में विविधता में पीछे हम पादप जगत के बारे में अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब कवर करेंगे जीव जगत के बारे में। किसके बारे में? जीव जगत के बारे में। किसके बारे में बउआ? जीव जगत के बारे में। जीव जगत के बारे में। जीव जगत में पहला टॉपिक आज का हमारा है मत्स्य। टॉपिक क्या है? मत्स्य। मत्स्य मतलब आप लोग जानते हैं या पहले पढ़े भी होंगे। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का मतलब होता है मछली। ये मछलियां जो है, इसमें एक विशेष प्रकार का खासियत पाया जाता है कि ये समुद्र में भी पाया जाएगा और मीठे जलों जैसे नदी, तालाब, कुआं, ये सब का जल मीठा जल कहलाता है और समुद्र का जल खारा जल कहलाता है। बात को समझे? तो जीवों में विविधता का आज टॉपिक है हमारा मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का मतलब मछली। और ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती है। मतलब मत्स्य जो है, मछलियां जो है, उसका एक विशेष गुण होता है कि समुद्र और मीठे जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला है इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों की ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं। समुद्री जल समझ गए थे, यहां मीठे जल समझ गए, दोनों जगहों पर पाई जाएगी कौन? मछली। मछलियों का जो त्वचा है, त्वचा ये हम लोग का क्या है? त्वचा। ये हम लोग का क्या है? त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। क्या बोलते हैं? तो जो मछलियां होती है उनकी स्किन सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। सल्क मतलब समझे? मछली को गौर से कभी आपने देखा होगा तो उसमें बहुत छोटे 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 परत रहते हैं और यदि उन मछलियों को खाना होता है तो क्या करते हैं? उस सल्क को, उस जिसको गांव देहात में शायद चोइमा बोलते हैं, चोई बोलते हैं, हाँ, उसको रगड़ के छोड़ाते हैं तो बहुत छोटा छोटा प्लेट निकलता है। यस और नो? वही क्या कहलाता है? सल्क। तो मछलियों की त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। सल्क का मतलब बहुत छोटा छोटा रक्षात्मक आवरण होता है जो मछलियों के ऊपर पाई जाती है, जो मछलियों के ऊपर पाई जाती है। और ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग, मांसल पूंछ समझे? जो मछली है, मान लो ये मछली है तो ये उसका मुंह है तो पीछे पूंछ भी होता है। यस और नो? और वो पूंछ जो है वो मांसल होता है, मतलब मांस का बना होता है, उसमें मांसपेशियां होती है। आ रहा समझ में? उसी पूंछ की मदद से तैरने का काम करती है। समझ में आया इतना कि नहीं बउआ? मत्स्य का मतलब मछली। मछली। ये मछलियां समुद्र और मीठे जल दोनों मछलियों की जो त्वचा होती है, मछलियों के जो स्किन होते हैं कैसे होते हैं? सल्क मतलब समझ गए? छोटे छोटे जो चोई टाइप का होता है मछली के ऊपर, उसी को बोलते हैं सल्क। अथवा प्लेटों, वही छोटा छोटा जो है उसी को प्लेट कहा गया। छोटे छोटे प्लेटों से ढकी होती है और यही मछलियां अपने मांसल पूंछ, मांस वाले पूंछ जो मछली के पीछे होती है, उसी की सहायता से जल में तैरने का काम करती है। अगला है बउआ, इसमें श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया के लिए मछली जीव है। यस और नो? और जो भी जीव है वो श्वसन क्रिया करेगा कि नहीं? यस भैया करेगा। तो मछलियां श्वसन क्रिया के लिए किसका प्रयोग करती है? क्लोम अथवा क्लोम का ही नाम है गिल्स। क्लोम को ही कहते हैं। तो मछली जो है श्वसन क्रिया के लिए, मतलब सांस लेने और छोड़ने के लिए कौन से श्वसन अंग का प्रयोग करती है? क्लोम या दोनों एक ही चीज है। आया समझ?
और ये क्लोम या गिल्स क्या करती है, तो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती है श्वसन की क्रिया के लिए। आ रहा है समझ में? मछलियों में क्लोम अथवा गिल्स पाई जाती है जिसका उपयोग मछलियां श्वसन क्रिया के लिए करती है। क्लोम अथवा गिल्स क्या करती है, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को मछली को देने का काम करती है, जिसकी सहायता से मछलियां श्वसन क्रिया करती रहती। समझ में आया कि नहीं? मछलियों का श्वसन अंग या ये क्लोम क्या करती है, जल में विलीन ऑक्सीजन का, जिससे मछलियों में श्वसन की क्रिया होती रहती है। मछलियों में श्वसन की क्रिया होती रहती है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे, यहां तक क्लियर है आपका? इनका शरीर धारा रेखीय होता है जो पानी में तैरने के दौरान प्रतिरोध को कम करता है। मछलियों का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है जो पानी में तैरने के दौरान, पानी में तैरने के दौरान का मतलब समझा? मतलब जब मछली पानी में तैरेगा, जब मछली पानी में तो जब मछली पानी में तैरेगा तो उस पानी में तैरने में प्रतिरोध कम होता है धारा रेखीय होने के कारण। मतलब मछली जो है उसका शरीर कैसा होगा? धारा रेखीय। शरीर कैसा होगा? धारा रेखीय का मतलब समझे? धारा रेखीय का मतलब हुआ आगे और पीछे की ओर पतला भाग। गौर से कभी देखे होंगे मछली को, तो आगे मुंह भी पतला होता है, पीछे जाते जाते उसके शरीर का आकार भी पतला होता है। तो देखना ऐसे इस तरह से होता है मछली का आकार। इस प्रकार का शरीर उसका धारा रेखीय शरीर कहलाएगा और इसी शरीर के कारण मछली पानी में आसानी से तैर पाती है। जैसे जाते हैं, कभी गौर करो, पानी में तुम ऐसे घुस के पार हुआ होगा, पार हुआ है कि नहीं? पानी में ऐसे घुस के पार होगा तो पानी के लगेगा ने कि हमारा शरीर वह ठेल रहा है, अब पानी होने से हमको ठेल रहा है। नहीं ऐसा होता है? पानी में कभी पोखरा में, अहरा में नहाया होगा, नदी में नहाया होगा, तो पानी में ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे तो ऐसे चलेगा तो पानी तुमको पीछे ढकेलेगी और तुम पानी को ढकेल के आगे बढ़ेगा। वैसे ही मछली को जब तैरना होता है तो मछली भी जब तैरती है तो पानी उस मछली को ढकेलता है। लेकिन मछली आसानी से तैर जाती है। मछली आसानी से तैर जाती है। इसलिए मछली आसानी से तैर गई क्योंकि उसका शरीर धारा रेखीय था। धारा रेखीय का मतलब आगे से भी पतला, पीछे से भी पतला, इस कारण पानी को काटते हुए मछली निकल जाती है। अर्थात मछली पानी के प्रतिरोध को कम कर पाती है क्योंकि मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। आ रहा है समझ में? और मछली का शरीर धारा रेखीय होने के कारण इस प्रतिरोध को कम करता है, पानी के प्रतिरोध को कम करता है। मछली का जो शरीर है बउआ, उसमें हृदय भी पाया जाता है। मछली के शरीर में हृदय भी पाया जाता है। और इन हृदय में दो कोष्ठक होते हैं, मतलब दो कमरे होते हैं, दो ब्रैकेट होता है। इनका कमरा दो कक्षा वाला होता है। इनका हृदय दो कमरों की कक्षा वाला होता है, जिसमें एक कमरा आलिंद कहलाएगा, दूसरा कमरा। आया समझ में? मतलब मछलियों में कितने हृदय? एक आलिंद, दूसरा। अर्थात मछलियों का हृदय दो कक्षीय होता है। मछलियों का हृदय दो कक्षीय होता है। आया समझ में? अगला क्या कह रहा है बउआ? ये मछलियां जो हैं वो असमतापी होते हैं। मछलियां जो है असमतापी। असमतापी का मतलब समझता है? असमतापी पूरा बार पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये असमतापी होते हैं। कौन सा असमतापी होते हैं? मछलियां। अर्थात ये ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता है।
मतलब मछलियां जो है वो असमतापी होते हैं। असमतापी वैसे जीवों को कहते हैं जिनका अपने शरीर का कोई तापमान नहीं होता है, बल्कि बाहर में जैसा तापमान है वैसे ही तापमान में उनका शरीर ढल जाता है। कहने का मतलब है कि मछलियां असमतापी है। इसका मतलब ये हुआ कि मछलियां जिस तालाब में, जिस कुएं में, जिस नदी में रहती है, जिस समुद्र में रहती है, उसका जल यदि ठंडा रहेगा, वहां का वातावरण ठंडा रहेगा, वहां का तापमान कम रहेगा, तो मछलियों के शरीर का तापमान भी कम जाएगा। और यदि पानी गर्म होगा, मतलब वहां का तापमान अधिक हो गया, तो मछलियों के शरीर का तापमान भी अधिक हो। अर्थात मछलियों का शरीर असमतापी होता है। मछलियों का शरीर असमतापी होता है। वैसे जीवों को असमतापी कहेंगे जिनका अपने शरीर में कोई तापमान नहीं होता, बल्कि बाहरी तापमान, बाहरी वातावरण के अनुसार अपने शरीर को उसी तापमान में ढाल लेते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ऐसे जीवों को असमतापी कहते हैं। बहुत सारे सरीसृप हैं, आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी असमतापी ही होते हैं। समझ में आया? मछलियां कैसी होती है? असमतापी। अर्थात असमतापी का मतलब इनका जो रक्त होता है मछलियों का, वो कैसा होता है? कभी मछली कोई काटा है? कोई काटा? कोई न काटा, झूठो कह देगा। काटा तो बहुत कोई काटा है बउआ। तो मछली का खून गर्म होता है कि ठंडा? ठंडा ही होता है। यहाँ देख के बोल दिया। तुम लोग भुला गया होगा कि मछली का खून गर्म होता है कि ठंडा ना है? हाँ बोलो बोलो। ठंडा रहता है पक्का। अर्थात मछलियां कैसे हैं? क्योंकि उनका ठंडा होता है। जिनके शरीर का तापमान, जिनके मतलब मछलियों के शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार, यदि बाहरी वातावरण में तापमान अधिक रहेगा पिंटू, तो मछलियों का तापमान भी अधिक रहेगा। और यदि तापमान कम हो जाएगा तो मछलियों के शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा। तापमान बाहरी दुनिया में बढ़ गया, जल का तापमान बढ़ गया, तो मछलियों के शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? आगे कह रहा है बउआ, ध्यान से देखिए। कंकाल के आधार पर, किसके आधार पर? हमारे शरीर में कंकाल है। उस कंकाल के आधार पर मुख्यतः मछलियों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है। मछलियों का वर्गीकरण एक वर्ग कहलाएगा अस्थिल मछलियां और दूसरा वर्ग कहलाएगा। आया समझ में? मतलब मुख्यतः मछली कितने प्रकार के? एक प्रकार, दूसरा प्रकार। आया समझ में? अस्थिल मछलियों का मतलब इनका कंकाल अस्थि का बना होता है। कंकाल मतलब समझा? स्केलेटन, ढांचा, शरीर का जो ढांचा है किस पर बना है? कंकाल पर। तो जो अस्थिल मछलियां होगा उनका कंकाल किससे बना होगा? अस्थि का। अस्थि का मतलब हड्डी। अस्थि का मतलब तो अस्थिल मछलियां वो मछलियां कहलाएगी जिनका कंकाल हड्डी का बना होता है, जैसे रोहू, कतला, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, इन सब मछलियों में हड्डियां होती हैं। अर्थात ये मछलियां अस्थिल मछलियां कहलाएगी। नाम सुना इन मछलियों का? तो ये मछलियां कैसी मछलियां? अस्थिल मछलियां। आया समझ में कि नहीं? क्लियर है? मछलियां कितने प्रकार के? पहला, दूसरा। अस्थिल मछलियां जो है उनका कंकाल किस चीज का? अस्थि का मतलब हड्डी का बना होता है। वैसी मछलियों को नाम सुना होगा मछली का? रोहू, गांव देहात में रेहू रेहू कहता है, उसी को रोहू कहते हैं। कतला, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स,
ये सभी ऐसी मछलियां हैं जिनके शरीर का निर्माण, जिनके कंकाल का निर्माण हड्डियों से हुआ है, अस्थि से हुआ है। क्लियर? बोलो यस और नो। समझ में आएगा तो टनाटन बोलिएगा। अगला है उपास्थील मछलियां। अगला है इनका केवल, इनका जो कंकाल है, देखो कोई भी शरीर होगा कंकाले से बनल होगा, कोई भी जीवों का शरीर होगा। यहां तक कि तुम लोग गौर किया होगा, जब सरस्वती माता का मूर्ति बनता है या किसी भी चीज का मूर्ति बनता है तो मूर्ति बनाने के लिए भी ढांचा का जरूरत पड़ता है। यस और नो? बनाता लकड़ी का, काट का, नेवारी बांधता है, पुवाल बांधता है, उसके बाद ढांचा बनाता है शरीर का, उसके बाद मिट्टी लपेसा जाता है। यस और नो? तो कोई भी यहां तक कि निर्जीव पदार्थ भी बनाने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए ढांचा। क्लियर? वैसे ही वास्तविक जीव जो हैं उनके शरीर के निर्माण के लिए भी क्या चाहिए? ढांचा। उसी शरीर के ढांचे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। तो जो उपास्थील मछलियां हैं बउआ, वो कोमल हड्डी अर्थात उपास्थि का बना होता है। उपास्थील मछलियां वैसी मछलियां कहलाएगी जिनका हड्डी या जिनका शरीर या जिनका कंकाल उपास्थि का बना होगा, उन्हें उपास्थील मछलियां कहेंगे। उपास्थील का मतलब क्या हुआ? कोमल हड्डी। कोमल हड्डी मतलब मुलायम हड्डी। वैसी हड्डियों से यदि कोई मछली बना है तो वैसी मछली को क्या कहेंगे? उपास्थील मछली। उन मछलियों में कौन आएगा? शार्क, डॉगफिश, स्टिंगरे, टारपीडो, ये सब कैसा मछली है? शार्क हो गया, डॉग फिश हो गया, स्टिंगरे हो गया, टारपीडो हो गया। टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। मतलब बहुत मछली नहीं होता है, कहता है करंट वाला मछली और करंट वाला, वही करंट वाला मछली कौन है? टारपीडो, जिसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं? ऐसी मछलियां, कैसी मछलियां? उपास्थील। आया समझ में कि नहीं? क्लियर है? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे क्लास को। क्लियर? क्लास 9th में कौन सा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का? जीवों में विविधता में आज का टॉपिक, मत्स्य का मतलब, मछली। आया समझ में? ये मछलियां मतलब जो मत्स्य हैं वो समुद्र और मीठे जल दोनों में पाए जाते हैं। तो बता, मत्स्य का मतलब मछली, और ये कहां कहां पाए जाएंगे? समुद्र मीठे जल। मछलियां कहां पाई जाती है? दोनों में। अच्छा बताओ, मछलियों की त्वचा किस चीज की बनी है? सल्क की। किस चीज की बनी है? सब सल्क का मतलब समझ गए? चलिए आगे बताओ, मत्स्य की जो पूंछ होती है वो किस रूप में होती है? मछलियों की पूंछ किस रूप में? मांसल रूप में, मतलब मांसपेशियों से बना होता है, मांस से बना होता है। क्लियर? अच्छा आगे बताओ, मत्स्य जो है उनके श्वसन अंग का नाम क्या है? क्लोमिया। तो बताओ, मछलियों के श्वसन अंग का नाम? ये क्लोम और गिल्स क्या करते हैं? उपयोग। आया समझ में? ये गिल्स क्या करते हैं? जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग। गिल्स क्या करते हैं? जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग। क्लियर? आगे बताओ, मछलियों का शरीर कैसा होता है? मछलियों का शरीर कैसा? मछलियों का शरीर कैसा? जिससे ये पानी में तैरने के दौरान प्रतिरोध को। क्लियर? बताओ, मछलियों का हृदय कितना कक्षीय? मछलियों का हृदय, मछलियों का हृदय, मछलियों का हृदय जिसमें एक तो दूसरा एक आलिंद। क्लियर? तो मछलियों के हृदय कितना कक्षीय? मछलियां कैसे होते हैं? असमतापी का मतलब समझ गया? अपने शरीर का कोई तापमान
बाहरी वातावरण के तापमान के अनुसार उनके शरीर का तापमान होता है। क्लियर? ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? और मछलियों का रक्त कैसा होता है? मछलियों का रक्त आप परीक्षा में लिख देगा मछलियों के बारे में। इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी है। ये अपनी भाषा में हमने लिखने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से तुम लोग को चीजें आसान हो गई। क्लियर? मछलियों में कंकाल पाई जाती है। जो भी जीव होगा उसमें कंकाल, उस कंकाल की स्थिति के आधार पर मत्स्य का 2 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। क्लियर? अस्थिल मछलियां जो है, इनका कंकाल किस चीज का बना है? किसका बना है? अस्थिल मछलियों का कंकाल। अस्थि का मतलब, अस्थि का मतलब, अस्थि का मतलब, अस्थि का मतलब हड्डी। अस्थिल मछलियों का उदाहरण रोहू, कतला, फ्लाइंग फिश और इत्यादि। क्लियर? उपास्थल मछलियां किसे कहते हैं? इनका शरीर, उपास्थल मछलियों का शरीर, उपास्थल का, उपास्थल का मतलब क्या हुआ? उपास्थि का मतलब, उपास्थि का मतलब, उपास्थि का मतलब उदाहरण टारपीडो का दूसरा नाम, टारपीडो का दूसरा नाम शार्क। कैसी मछलियां? शार्क कैसी मछलियां? और रेहू। याद रहेगा? यस और नो? आ गया समझ में? अगला है बेटा जल स्थलचर या एम्फीबिया। अब पढ़ते, अगला टॉपिक यही ना है। अगला टॉपिक हम लोग का है जल स्थलचर या एम्फीबिया। ठीक है? पीछे हम लोग जीवों में विविधता में क्या पढ़े? क्या पढ़े? अब क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे जल स्थलचर या। क्लियर? थोड़ा बहुत अशुद्धि होगा तो घबराना, क्योंकि थोड़ा बहुत अशुद्धि कंप्यूटराइज्ड टेक्स्ट में हो जाता है। क्योंकि हम लोग हैं भारतीय, अब भारत में भी ठेठ बिहार के। यस और नो? हमारी भाषा और कंप्यूटर की भाषा अलग होती है। यस और नो? ये तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया कि हमारा मगहियो भाषा वो पकड़ लेता है। यस और नो? लेकिन मगही तो उसका भाषा नहीं है, हिंदी तो उसका भाषा नहीं है, तो हमारे शुद्ध हिंदी को कोई कोई अक्षर उसको पकड़ने में तकलीफ होती है, जिस कारण वो अशुद्ध लिख देता है। लेकिन हम लोग उसको सीरियस दिल पर नहीं लगे कि जान दे देंगे गलती कैसे कर दी। ऐसा आया समझ में? ना बहुत कोई गरमा जाए, गलती कैसे हो गया? अरे गलती इंसान से ही, और गलती तो मशीन कर रहा है आज के टाइम में, तो इंसान कहाँ का चीज? इंसान तो गलती करने वाला प्राणी है, ये है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का या एम्फीबिया। देखो, जल का मतलब पानी, स्थल का मतलब धरती, स्थल का मतलब धरती। तो वैसे जीवों को जल स्थलचर कहते हैं जो पानी और जमीन। आया समझ में? जल स्थलचर या एम्फीबिया ऐसा जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं। वैसा जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं, अर्थात वे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, परंतु प्रजनन के लिए, इन्हें जल की ही। पीछे तक दिखता है बाबू? पीछे बउआ? चलो, जल स्थलचर जो जीव होते हैं वो दोहरा जीवन जीते हैं। कैसा जीवन? कैसा जीवन? अर्थात वे जीव जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, वैसे जीव जल स्थलचर या एम्फीबिया कहलाते हैं। परंतु इन्हें यदि प्रजनन करना हो, परंतु प्रजनन एक विधि है,
प्रजनन एक जीवों में होने वाली विधि है। इस विधि के द्वारा जो जीव होते हैं वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन का दूसरा नाम जनन, प्रजनन को जनन भी कहते हैं। प्रजनन को मतलब प्रजनन या जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं, वैसी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया को आया समझ में? जल स्थल चर जीव या फिर एम्फीबिया कैसे जीवन जीते हैं? दोहरा जीवन जीते हैं। दोहरा जीवन का मतलब हुआ कि जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें यदि जल नहीं मिलेगा तो ये प्रजनन नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? बउआ इधर ध्यान दो। आगे इनकी त्वचा चिकनी, नम और ग्रंथिल होती है। मतलब किनकी त्वचा? जल स्थल चर या एम्फीबिया की त्वचा। त्वचा मतलब स्किन कैसी होती है? चिकनी होती है। और चिकना मतलब समझ गया? इनका जो त्वचा होगा वो चिकना होगा। त्वचा कैसा होगा? उसके बाद नम, नम मतलब समझा? नमी, मुलायम की तरह होगा। कभी मेढक पकड़ा होगा तुम लोग, इनका शरीर चिकना होता है। ऐसे ऐसे करेगा तो पुल पुल करेगा, यस और नो? पुल पुल करता है, मतलब इनका शरीर कैसा होता है? चिकना और नम। लेकिन ग्रंथिल होता है। ग्रंथिल मतलब गठियाल होता है। नहीं कभी देखा होगा बेंग निकलता बरसात में, बड़ी बड़ा बड़ा पानी में, तालाब में, कुआं में बड़ा बड़ा हरियर हरियर रंग के मेढक रहता। वो एक बार में इसे छलांग मारेगा, टुई टुई टुई। देखा है? उसको क्या करता है आजकल के बुतरुआन? गांव देहात में हम लोग जब बच्चा थे ना बउआ, तो दादी लोग कहते थे, बड़े लोग बुजुर्ग लोग कहते थे कि अरे बेंगा के मारे ही काना पी रही, तो बेंगा के मारे ही। ऐसा क्यों कहते थे? कि तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बेंगा के मारे ही काना। लेकिन वो बेंगा का शरीर ऐसा होता था कि हम लोग ऐसे रख देते थे बेंगा को, समझ गया? और ऐसे पैर ऐसे ऐसे मारते थे, फिर भी जो बेंगा मर जाए ऐसे पैरवा हटा लियो, फिर ऐसे ऐसे देह झरल को कूद के भाग गलो, मरता ही। और उसका ऊपर से शरीर छुएगा तो कड़ा नियन लगता है, नहीं रहता। वो जो टुई टुई उड़ता है वो भी, और जो सामान्य मेढक पाया जाता है वो भी। अर्थात उनका शरीर चिकना भी होता है, गौर से देखना, चिकन भी होता है और नम मुलायम भी होता है, लेकिन ग्रंथिल भी होता है, मतलब गठियाल टाइप का भी होता है। समझ गया? अगला है बउआ कि इनका हृदय। बउआ मछलियों में कई हृदय होता था हो? भुला गया तुम लोग तुरंत। मछलियों में कई कक्षीय हृदय, लेकिन जल स्थल चर में बउआ हृदय मतलब जल स्थल चर जो जीव है उनके शरीर में जो हृदय है वो त्रिकक्षीय होता है। कितना कक्षीय? त्रिकक्षीय में 2 ग्वालिंद पाया जाएगा। कै ग्वालिंद? और एगो 3 कक्षीय हो गया। मत्स्य में याद होगा, मत्स्य का हृदय जिसमें एक और दूसरा याद रहेगा। लेकिन जल स्थल चर का जो शरीर है उसमें पाए जाने वाले हृदय त्रिकक्षीय होते हैं, अर्थात 2 आलिंद 1 निलय होता है। तो मुंह में उसका ताक ले रहो, ठीक? हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम उसका मुंह में ताक ले रहो, ठीक? आ गया समझ में बाबू? अगला जल स्थल चर जो है ये जल में गिल्स द्वारा और स्थल पर फेफड़ों एवं त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। कोई भी जीव है बउआ, कोई भी सजीव है बउआ जिसमें जीवन है तो श्वसन का क्रिया करवे करेगा। श्वसन का क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? श्वसन का क्रिया करवे करेगा। तो श्वसन की क्रिया करने के लिए हर जीव में एक श्वसन अंग पाया जाता है। हर जीव में एक क्लियर? जैसे मछलियां कहाँ रहती है? कि धरती पर?
पानी में रहती है। अब पानी में उसको भी श्वसन करना होता है, तो पानी में श्वसन करो, तुमको पता है श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो मछलियों में ऐसा श्वसन अंग पाया जाता है गिल्स के रूप में, जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करता है श्वसन की क्रिया को करने के लिए। वैसे ही जब जल स्थल चर जीव पानी में रहेगा तो गिल्स का उपयोग करेगा श्वसन की क्रिया करने के लिए, क्योंकि गिल्स में एक खासियत होता है कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन क्रिया करते रहता है। जल में घुले हुए ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन क्रिया करते रहेगा। आया समझ में? तो जो जल स्थल चर जीव हैं वो जल में जब रहेंगे तो अपनी श्वसन क्रिया किसके द्वारा करेंगे? लेकिन जब धरती पर आएंगे तो श्वसन क्रिया फेफड़ा से और त्वचा से, त्वचा से भी श्वसन की क्रिया करेंगे और फेफड़ा से। आ गया समझ में? जल स्थल चर जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो जब जल में रहेंगे तो श्वसन क्रिया किससे? और जब स्थल पर आएंगे तो आया समझ में? यस और नो? ये जो जल स्थल चर जीव हैं वह भी असमतापी जंतु हैं। असमतापी मतलब समझ गया? वैसा जीव जिनका अपना तापमान, वैसा जीव जिनका अपने शरीर का तापमान बल्कि अपने वातावरण में उपस्थित अर्थात बाहरी वातावरण में उपस्थित तापमान के अनुसार ही अपने शरीर का तापमान बदल सकते हैं, वैसे जीव को और क्या करते हैं? पानी में अंडे देते हैं। ये पानी में अंडे देते हैं। अगला टॉपिक है बउआ, इनमें बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं। जो जल स्थल चर जीव है, एम्फीबिया जो जीव है, उसमें बाहर में कान बाहर में कान क्लियर है कि नहीं है? अगला है बउआ, अगला देखो ध्यान से, पाचन नली। कोई भी जीव होगा तो भोजन करबे न करेगा बउआ, और भोजन को पचाना है कि नहीं? यस भैया, पचाना है। तो जो पाचन नली होगा, मूत्राशय, समझ गया? वैसा अंग जिससे मूत्र बाहर निकलता है उस अंग को क्या कहते हैं? या सिंपल समझो, मूत्र से संबंधित अंग मूत्राशय कहलाता है। और जनन नलिका, जनन नलिका किसे कहते हैं? उस जगह को जनन नलिका कहेंगे जिस जगह पर अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती हो। अपने जैसे संतान उत्पन्न की क्रिया जिस अंग में होती है, जिस अंग द्वारा होती है, उस अंग को कहते हैं। तो पाचन नली, मूत्राशय और जनन नलिका तीनों एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, और इस छिद्र को क्लोएकल छिद्र कहते हैं। नहीं आया समझ में? जल स्थल चर जो जीव है, एम्फीबिया जो जीव है, उसमें पाचन नली, मूत्राशय और जनन नलिका एक ही जगह से होगा, एक ही जगह से, एक ही छिद्र से, एक ही नली से, जिसे क्या कहोगे? क्लोएकल छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? आया समझ में? तुम लोग देखा है कभी मेढक? मेढक तो जरूर देखा होगा। तो मेढक कैसा प्राणी है? जल स्थल चर प्राणी है, जो धरतियों पर रह लेता है और पानी में भी। आ रहा है समझ में? वैसे जीव को एम्फीबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? या उदाहरण में मेढक, टोड, सैलेमेंडर इत्यादि जल स्थल चर जीव के प्रमुख उदाहरण। आया समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, तो इसको अब हम रिवीजन कर लेते हैं। आगे देखो, बता बउआ, कौन सा टॉपिक? या वेरी गुड मैया। कौन सा टॉपिक? या कौन से चैप्टर का टॉपिक है? जीवों में। कौन सा टॉपिक? जीवों में, जीवों में, जीवों में। कौन सा टॉपिक? या एम्फीबिया,
तुम लोग बिहार बोर्ड का बच्चा, बिहार बोर्ड का बच्चा इतना बकलोल होता है ने कि उसको सिखा भी तो नहीं धर पाता है। दरअसल आपकी गलती नहीं होती है, आपका बचपन से ऐसा पढ़ाई लिखाई होता है ना कि तुम लोग 9th-10th में अचानक पढ़ना शुरू करते हो, अचानक इस तरह से समझना शुरू करते हो। इस प्रकार से क्लास चलता था तुम लोग को 8 में, 7 में, 6 में, 5 में नहीं चलता था। डायरेक्ट तुम लोग 9वीं से पढ़ने शुरू करता है। यस और नो? इस कारण कोई भी चीज कितनो समझा लो पकड़े में कठिनाई होती है। अब पूरा दिमाग भी खुलल नहीं रखता है तुम लोग ओपन रूप से एकदम माइंड को रख के और बोर्ड पर फोकस करो, चीजों को समझते रहो, तब ना जवाब देगा। हम बोलते हैं जल स्थल चर या, तो फिर जल स्थल चर बोल देता है। जल स्थल चर या एम्फीबिया। आया समझ में? ये बउआ कैसा जीवन जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं? एकदम टनाटन बोलते रहना, जितना तुम बोलता उतना हम भी बोलते हैं, तो तुम थकता तो हम भी, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें तुम्हें सिखाना है, अब तुम्हें भी तो सीखना है। यस और नो? तो मेरा काम है सिखा देना, तुम्हारा काम है सीख जाना। तो हम बोल रहे हैं तो तुम भी बोलेगा ना जी, कि नहीं बोलेगा? बोलेंगे। तो बताओ जल स्थल चर जो जीव है वो कैसा जीवन? दोहरा जीवन का मतलब हुआ पानी और जमीन। दोहरा जीवन का मतलब, दोहरा जीवन का मतलब, लेकिन प्रजनन के लिए, लेकिन प्रजनन के लिए, लेकिन प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए आ गया समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब आगे बउआ बता जल स्थल चर जो जीव हैं उनकी शरीर की बनावट किस प्रकार की है? तो त्वचा, आ गया समझ में? जल स्थल चर जीव का शरीर क्लियर। चिकनी का मतलब, नम का मतलब मुलायम। अच्छा बउआ बोलना है, अफसोस नहीं करना कि बोल दिए कोई बोलबे नहीं किया, तो ऐसा अफसोस बहुत गलती हो गया अकेले हम बोल दिलिए, ऐसा नहीं। खुशी होना चाहिए कि कोई ने बोला लेकिन हम सही बोले, है कि नहीं? तो इससे लजाना नहीं है, लजा गया तो कभी नहीं तुम लोग आगे बढ़ेगा। तुम लोग कहावत ही वाला जानता है ना कि यदि किसी के घर गया और खाना तुमको परोसा गया और तुम खाने में गया लजा, तो खाने में लजा गया तो तुम भूखल रह जाएगा, क्योंकि लाद से मांगवे नहीं करेगा, लाद से भरपेट खाइबे नहीं करेगा। यस और नो? तो वही हमारा सिद्धांत है कि खाने में लजा गया बेटा तो भूखल रह जाओगे, अब पढ़ने में लजा गया तो अनपढ़ रह जाओगे। गलत कर रहे हैं? खाने में लजा गया तो, अब पढ़ने में लजा गया तो, इसलिए लजाना नहीं है, इसलिए लजाना हम सब एक हैं, हम सब कोई ज्यादा इज्जत वाला कोई कम इज्जत वाला नहीं, ऐसा नहीं है। आया समझ में? तो बता जल स्थल चर का त्वचा चिकनी मतलब चिकना, नम मतलब, नम मतलब ग्रंथिल मतलब गठियाल कड़ा, नहीं होता कड़ा? मेढक का ऊपरी परत देखना कैसा होता है? कड़ा अर्थात ग्रंथिल होता है। इनका हृदय कितना कक्षीय? जल स्थल चर का हृदय, 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 हृदय जिसमें, 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 जिसमें एक, 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 दो, हृदय कितना कक्षीय? क्लियर? बता तो जल स्थल चर जब जल में रहेंगे तो उनका श्वसन अंग, अभी कितना समझा है, जिस अंग से श्वसन की क्रिया करता है उस अंग को श्वसन अंग कहते हैं। लेकिन क्या करें, बिहार बोर्ड है ना। चलो बताओ, जिस अंग से, जिस अंग से जो जल स्थल चर जीव हैं
उस श्वसन की क्रिया जल में करते हैं। जिस अंग से जल स्थलचर जल श्वसन की क्रिया जल में करते हैं, उस अंग को तो जल में श्वसन की क्रिया किस से? जल में श्वसन की क्रिया और स्थल पर फेफड़ों एवं जल स्थलचर जीव का शरीर कैसा असमतापी का मतलब बाहरी वातावरण के तापमान के अनुसार उनके शरीर का भी तापमान हो जाता। और अंडा कहाँ देगा? अंडा कहाँ देगा? बाहरी कान। जल स्थलचर जीव में बाहरी कान, एम्फीबिया में बाहरी कान, बता बउआ। पाचन नली, मूत्राशय और जनन नलिका तीनों एक ही छिद्र द्वारा होती है, जिसे क्या कहते हैं? बता तो जल स्थलचर जीव का उदाहरण आया समझ में? कैसा रहा आज का क्लास? समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से क्लास समझ में आया होगा। फिगर हमने नहीं दिखाया, क्योंकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि टेक्स्ट और फिगर दोनों एक साथ दिखाएं। कुछ समय बाद दोनों दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल टेक्स्ट दिखा रहे हैं और फिगर तो आपके बुक में है, ये है। तो आप लोग अपने बुक के माध्यम से फिगर बना लीजिएगा। यस और नो? आ गया समझ में? तो यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो मेरे बच्चों, तो आप अपने मित्रों को जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और सबसे पहले खुद प्रतिदिन रिवीजन करेगा क्लास खोल के, यूट्यूब खोल के। आया समझ में? और जैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा तो अच्छा, कुछ गलती रहेगा तो गलती भी बताना, कुछ खराब लगा तो खराब भी बताना, ताकि अगले बार सुधार हम कर सकें। आया समझ में? और कंटिन्यू इसी प्रकार का क्लास भी देखना है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और खाली सब्सक्राइब ही नहीं करना है, घंटियों बजा देना है। और घंटियों में 3 ऑप्शन आता है, जिसमें ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर क्लास जैसे ही यहां डलाए तुम्हारे पास, यहां से डालें तुम्हारे पास गिरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रतिदिन क्लास करना है, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और अच्छा लगे तो तुरंत कमेंट भी करना है। अच्छा कमेंट, इन्हें की गाली गलौज। बहुत बच्चा गंदा ऐसा होता है, सर नो, लेकिन ऐसा नहीं करना। आ गया समझ में? तो आप लोग को कर देना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास ऑफ कर दीजिए।